बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 3 सेट एंड फंक्शंस, इसमें एक्सरसाइज 3.1 हम अभी करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 करने से पहले हम कुछ बुनियादी चीज़ें दोबारा से रिवाइज करेंगे। ये आपकी बुक का पेज नंबर 40, इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं, सेट लिखे हुए हैं। उनकी टाइप्स लिखी हैं। नेचुरल नंबर का सेट है जो 1 से शुरू होकर आगे सो तमाम नंबर्स इसमें शामिल होते हैं। होल नंबर्स हैं जो 0 से शुरू होता है ये सेट, और 0 से 1 2 3 एंड सो ऑन कंटिन्यूसली ये सारे नंबर इसमें शामिल हो जाते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स जो है इसमें 0 प्लस और -1, यानी इसमें प्लस वाले तमाम नंबर्स और माइनस वाले तमाम नंबर शामिल हैं। सेट ऑफ आड है, सेट ऑफ इवन है, ये आप जानते हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं और जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो अपने अलावा किसी और से डिवाइड ना हो सके, जैसे 2 है, 3 है, 5 7 एंड सो ऑन। रैशनल नंबर का सेट ऐसे नंबर जिसे हम p ओवर q फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर ऐसे नंबर जिसे हम p ओवर q फॉर्म में नहीं लिख सकते। रियल नंबर्स तमाम के तमाम जो नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स का हिस्सा होते हैं, रियल सेट का हिस्सा होते हैं। तमाम सेट्स जो होते हैं इनको 3 अंदाज में लिखा जाता है। जैसे डिस्क्रिप्टिव टाइप है। डिस्क्रिप्टिव ऐसी टाइप जिसमें आप अल्फाज के साथ बता देते हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर से n से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और हम साथ में लिख देते हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। इसी तरह टेबलर फॉर्म होती है सेकंड फॉर्म, जिसमें हम इन तमाम जो एलिमेंट्स होते हैं आपके किसी भी सेट के, उनका इज़हार न्यूमेरिकल नंबर के साथ करते हैं। मेरी रिप्रेजेंटेशन है, जैसे 1 2 3 मैंने लिख दिया इसमें। अच्छा, बिल्डर फॉर्म होता है जिसमें हम मुख्तलिफ साइन इस्तेमाल करते हैं। बिल्डर फॉर्म को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सेट्स को बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमें कुछ साइन समझने होंगे। हम किसी भी सेट को x के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये कोई भी वेरिएबल है, हम x लिख सकते हैं, कोई वेरिएबल भी इसकी जगह में लिख सकते हैं। तो x से मीन होएगा रिप्रेजेंट ऑल नंबर्स, जो तमाम नंबर शामिल होंगे किसी सेट के, तो हम उसको x के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो साइन है, इस साइन का मीन होता है दैट बिलोंग्स टू, यानी कोई भी जो एलिमेंट्स आएंगे वो कौन से सेट के साथ बिलोंग करते होंगे। इस साइन का मीन सच दैट, एंड, और ये आप जानते हैं लेस देन और ग्रेटर देन। अच्छा, लेस देन ग्रेटर देन के 2 साइन इस्तेमाल करते हैं, आपने बुक्स में देखा होता है। एक साइन ऐसे है और एक साइन के नीचे भी एक बार बना हुआ है। इस साइन का मीन होता है कि जो भी नंबर आपको दिए गए वो सारे इंक्लूड होते हैं उसमें, और इसका मीन होता है कि उस नंबर के बिटवीन जो होते हैं वो सारे नंबर इंक्लूड होंगे, वो शामिल नहीं होंगे। हम कुछ एग्जाम्पल भी करते हैं ना, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक सेट मैंने लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर का सेट है, और हम लिखते हैं इसको नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी को अगर हम लिखेंगे अब इस फॉर्म में, तो हमने लिखा x इज़ अ सेट सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो ये हमने बता दिया इसको, ठीक है। अच्छा, जब इनकी लिमिटेड क्वांटिटी होती है ना, तो फिर हम बता देते हैं एंड करके कि सबसे छोटा जो इसका एलिमेंट है वो कौन सा है और सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है। हम आगे कुछ एग्जांपल करेंगे, उससे उम्मीद है आपको समझ लग जाएगी। यहाँ एक और होल नंबर्स की एग्जांपल है, ये भी हम करते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म तो ये होगी ना आपकी कि द सेट ऑफ होल नंबर्स, आपने बयान कर दिया। टेबलर फॉर्म है आपकी होल नंबर्स इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। न्यूमेरिकल डेटा में आपने रिप्रेजेंट कर दिया इसको। बिल्डर फॉर्म में आप इसको लिख देंगे साइंस के साथ, x इज़ अ सेट सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर्स। तो आपने ये होल नंबर्स में ये w इसका साइन होता है, तो हमने ये लिख दिया। अच्छा, इसकी एक आखिरी एग्जांपल हम करते हैं। ये सेट ऑफ 8 नंबर्स था ये 8 नंबर्स है मेरे पास, 1 3 5 7, और 1 इसका सबसे छोटा डिजिट है और 9 इसका सबसे बड़ा एलिमेंट्स है। इसको हम अगर बिल्डर फॉर्म में लिखें तो हम इसको लिखेंगे x इज़ अ सेट सच दैट x बिलोंग्स टू 8 नंबर्स, और हम इसका साथ में लिख देते हैं कि इसमें सबसे जो स्मॉलर एलिमेंट है वो 1 है, और 1 साथ में इंक्लूड है। ये मैंने आपको वहाँ पे बताया था। ये लेस देन ग्रेटर देन जो साइन होते हैं, अगर ये साइन लगाएंगे इसका मीन है ये वाला जो एलिमेंट है इसमें शामिल है, और सबसे ग्रेटर जो नंबर है वो 9 था इसका, तो ये हमने लिखा और इसको बंद कर दिया। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म होगी। आइए हम रेगुलर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ओके जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 में। क्वेश्चन 1 है राइट फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। तो ये हमें आपको एक सेट दिया गया है और उसका उन्होंने बोल दिया कि आप इसको बिल्डर फॉर्म में लिख दें। 1 4 9 16 25 36 और अप टू 484। अच्छा, इन सवालात में 2 काम आप करेंगे। एक तो हमने सेट को लिखना होएगा कि बिल्डर फॉर्म में लिखना है, और साथ में बताएंगे ये कौन सा सेट है।
साथ में इसकी लॉजिक भी देखेंगे, क्योंकि देखिए नॉर्मल नंबर्स नहीं है, ये 1 4 है 9 है, तो कोई तरतीब तो नहीं जो हमने सेट इससे पहले पढ़े थे। तो हम पहले इसमें मौजूद लॉजिक या फार्मूला को मेंशन करेंगे, फिर इसको लिखेंगे। ये मैंने सवाल पहले से कर लिए थे ताकि ये वक्त हमारा सेफ हो। आप देखें अगर 1 का स्केयर करें तो 1 है, 2 का स्केयर करें तो 4 है, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16। तो ये इसी अंदाज में तमाम नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 4 9 16 25 36। और इसी तरह जब आगे चेक करते जाएंगे तो 484 जो है वो 22 का अगर आप स्केयर करें तो वो 484 के इक्वल है। इट्स मीन कि ये इस अंदाज में है कि आपका जो कोई नंबर है उसका अगर आप स्केयर लेंगे तो आपको ये नंबर मिलते जाएंगे, जैसे 1 और 2 का स्केयर। तो हम इसको एक फार्मूला की फॉर्म में लिखते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर्स जो है इसका स्केयर जो है ये यहाँ पे अप्लाई हुआ है। तो ये हमने फार्मूला खुद से एक क्रिएट किया इन नंबर्स के लिए और इसको फिर मेंशन कर दिया। और नंबर हमारे कौन से इस्तेमाल होंगे, 1 था, 2 3 4 अप टू 22। तो ये सारे नंबर वो हैं जो नेचुरल नंबर है। आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर 1 2 3 इस अंदाज में शुरू होते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा x इज़ अ सेट सच दैट x इज़ इक्वल्स टू n स्क्वायर। ये हमने फार्मूला जो अभी तलाश किया वो हमने यहाँ पे लिख दिया। और इसमें n से मीन क्या होएगा, n से मीन तमाम नेचुरल नंबर्स हैं। एंड जो सबसे स्मॉलर इसमें डिजिट था वो 1 था, और सबसे जो ग्रेटर डिजिट है वो 22 था। तो हमने लिख दिया 1 इज़ अ स्मॉलर एंड 22 इज़ द लार्जर डिजिट इन दिस इक्वेशन। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में हमने ये क्वेश्चन लिख दिया। इसका पार्ट नंबर 2 देखें, इसमें 2 4 8 16 32 64। अच्छा, इसमें भी एक लॉजिक है, वो चेक करते हैं हम। हमने यहाँ पे देखा 2 की पावर 1 अगर करें तो वो 2 के इक्वल है, 2 की पावर 2 कर दें तो वो 4, और इसी तरह 2 की पावर 3 हो जाए तो 8 के इक्वल है, ये आप जानते हैं। और करते करते 256 जो आखिरी डिजिट है, तो हमने जब चेक किया ना 2 8 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 एंड सो ऑन, ये 8 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करें तो 256 हमारे पास आ जाता है। इसका मीन हमने ये फाइंड आउट तो कर लिया, ये लिखा किस अंदाज में है। आप इसको फार्मूला फॉर्म दे दें। इसका मीन है 2 के ऊपर हमने नेचुरल नंबर से शुरू किया, 2 1 2 3 4 एंड अप टू 8 तक। तो हम फिर इसको एक नाम दे देंगे, 2 की जो पावर है वो n के साथ, और n इसमें सारे नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम इसको आप लिखते हैं x इज़ अ सेट सच दैट x इज़ इक्वल टू 2n, और वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। एंड जो पहला डिजिट सबसे छोटा था इसका वो 1 था, और सबसे ग्रेटर नंबर जो है वो 8 है। तो हमने लिख दिया लेस देन 1 नंबर है और ग्रेटर देन जो है वो 8 नंबर है। पार्ट नंबर 3 है इसका, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू प्लस माइनस 1000। अच्छा, ये सिंपल नंबर्स है इंटीजर्स के, इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, उसमें प्लस वाले और माइनस वाले तमाम नंबर्स होते हैं। तो इसमें कोई लॉजिक तो इस्तेमाल नहीं, ये मैंने इसको वजाहत के लिए लिख दिया नीचे कि 0 उसकी प्लस साइड पे प्लस 1000 तक है, इसी अंदाज में माइनस से लेकर माइनस 1000 तक तमाम डिजिट्स हैं। तो हम इसको लिखेंगे x इज़ अ सेट सच दैट x बिलोंग टू इंटीजर्स, एंड -1 -1000 जो है, -1000 जो है वो सबसे स्मॉलर डिजिट है, और इसी अंदाज में जो ग्रेटर डिजिट है वो +1000 है। तो ये -1000 और +1000 हमने दोनों साइड पे लिख दिया। क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 4 था मेरे पास। इसमें देखें तो ये 6 12 18 अप टू 120 है। आप देखें तो ये तो 6 का टेबल है, मल्टीपल्स ऑफ 6 6 12 18। हम इसको देख सकते हैं, 6 1 टाइम है, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, आप 2 करें तो ये 20 टाइम बनता है 120। तो हमारे पास ये तमाम जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया ये नेचुरल नंबर से 1 से लेकर 20 तक एक चीज़, और हमने फिर इसके ऊपर जो लॉजिक बना दिया, तो हमने फार्मूला बना दिया 6n। 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करते जाएं इन नंबर के साथ तो हमें ये आंसर आता जाएगा। तो ये मल्टीपल ऑफ 6 से सारे के सारे, तो हमने लिख दिया x इज़ अ सेट सच दैट x बिलोंग्स टू 6n, और n इसमें नेचुरल नंबर से 1 सबसे स्मॉलर डिजिट था, 20 सबसे ग्रेटर डिजिट था। तो 6 1 टाइम 6 था और 6 20 टाइम 120 था। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, 100 102 104 अप टू 400। इसमें अच्छा, इस सवाल के मल्टीपल आंसर आ सकते हैं, लेकिन हम बुक का आंसर फॉलो करेंगे। इसके और भी आंसर बनते हैं अगर लिखना चाहें सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसमें जब हमने थोड़ा सा इसमें देखा तो 100 और उसमें +2 इसी रेशो के साथ चल रही चीज़ें, तो हमने इसको देख लिया, फार्मूला कर दिया कि 100 के साथ +2 और उसको हम मल्टीप्लाई अगर 0 के साथ कर दें, फिर 1 के साथ कर दें, फिर 2 के साथ, और अप टू इसी अंदाज में 1 2 3 मल्टीप्लाई करते करते 150 तक करें ना, तो वो 300 के इक्वल बनता है। 2 मल्टीप्लाई 300 और प्लस 100 करेंगे तो वो 400 बन जाएगा, जो सबसे ग्रेटर डिजिट था। आप स्मॉलर देखें तो आप 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 करें तो वो 0 बन जाएगा, तो 100 प्लस 0 जो है इक्वल टू 100 रह जाएगा।
इसी तरह सबसे जो बड़ा डिजिट हमने देखा था 2 मल्टीप्लाई 150 करें तो वो 300 बन जाएगा, तो 300 प्लस 100 करेंगे तो वो 400 के इक्वल हो जाएगा। हम इसको फिर लिख लेते हैं एक फार्मूला के साथ। हमने फार्मूला इसके साथ बनाया 100 प्लस 2 करें और 2 जो है उसके साथ n को मल्टीप्लाई करें। n हमारे सारे होल नंबर से, चूँकि ये 0 से शुरू हो रहे हैं, 0 1 2 3 से जो भी गिनती शुरू होती है तो वो सारे होल नंबर्स होते हैं। तो हमने इसको लिखा x इज़ अ सेट सच दैट x बिलोंग्स टू, एक फार्मूला हमने किया जो क्रिएट 100 प्लस 2n वेयर n बिलोंग्स टू होल नंबर्स, और ये होल नंबर पहला 0 था और सबसे जो बड़ा था वो 150 था, जो इसको बनाने के लिए हमने इस्तेमाल किया। पार्ट नंबर 6 है मेरे पास 1 3 9 27 81। अच्छा ये देखिए तो सारे अगर 3 की पावर को मेंशन कर रहे हैं, जैसे 3 की पावर 0 इक्वल्स टू 1। यहाँ आप चीज़ एक सीख लीजिएगा, किसी भी चीज़ की पावर 0 जो होती है वो इक्वल्स टू 1 होती है, चाहे वो 3 5 9 या कुछ भी हो ना, जिसकी पावर 0 हो जाएगी इक्वल्स टू 1 होता है। तो 3 की पावर 0 करें तो इक्वल टू 1, 3 की पावर 1 करें तो 3, 3 की पावर 2 करें तो इक्वल्स टू 9, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27 और 27 3 ज़ा 81 एंड सो ऑन, ये इसी अंदाज में चल रहे हैं। तो इसका मीन है कि 3 की पावर जो है वो हमने नंबर के साथ रिप्रेजेंट कर दी, और ये जो नंबर है वो शुरू हम 0 से कर रहे हैं, यानी होल नंबर से कर रहे हैं 0 1 2 3। तो हम इसको यूँ लिखेंगे x इज़ अ सेट सच दैट x बिलोंग्स टू 3n। ये स्ट्रेटजी जो इस्तेमाल हुई हमने इसमें, और n जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं होल नंबर्स को, n बिलोंग्स टू होल नंबर्स। पार्ट नंबर हमारे पास क्वेश्चन 1 का 7 नंबर है 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100। अच्छा ये कोई लॉजिक नहीं इसमें, ना कोई फार्मूला बन रहा है, ये सिंपल सारे के सारे 100 जो है ना इसके एडवाइजर्स हैं। 100 का फैक्टर बनाए ना तो ये सारे बन जाएंगे, जैसे 1 टाइम 100 100 है, 2 टाइम 50 100 है, 4 टाइम 25 100 है, 5 टाइम 20 100 है। तो ये 1 2 5 10 10 है, 25 टाइम्स है 20 जो है वो 5 टाइम 100 है, 25 4 टाइम्स है, 52 टाइम्स है, और 100 1 टाइम 100 है। तो ये सारे के सारे 100 के एडवाइजर्स थे, तो हमने लिख दिया x इज़ अ सेट सच दैट x इज एडवाइजर ऑफ 100। तो ये बस सिंपल इसका आंसर था। पार्ट नंबर 8 है मेरे पास 5 10 15 अप टू 100। ये तो 5 का टेबल है, मल्टीपल्स ऑफ 5। तो जैसे वो 6 का लिखा था आपने 6n वाला फार्मूला, सेम यहाँ पे भी 5 1 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, अप टू 20 टाइम्स है। तो आपने लिख दिया 5n, ये वाली लॉजिक जो है, तो हमने लिख दिया x इज़ अ सेट सच दैट x इज इक्वल टू 5n, और वेयर n जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेचुरल नंबर को, क्योंकि 5 को 1 से हमने मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से, फिर 3 से, अप टू 20 से। तो सबसे जो स्मॉलर डिजिट था 1 था, सबसे ग्रेटर डिजिट जो है वो 20 है। क्वेश्चन 1 का आखिरी पार्ट मेरे पास 9 नंबर है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स हैं सारे के सारे, नंबर्स हैं प्लस वाले माइनस वाले, बिटवीन 100 -100 और प्लस 1000। तो ये -100 से लेकर प्लस 1000 तक है। अच्छा ये इसमें इंक्लूड नहीं है, -100 और 1000 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि उसने लिखा है बिटवीन है। तो हम इसमें साइन थोड़ा सा चेंज करेंगे आगे, हम देखते हैं इसका आंसर। एक्स इज़ अ सेट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी जी जो है इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड -100 स्मॉलर डिजिट था और प्लस 1000 जो लार्जर इसका एलिमेंट है, और इसके साथ जो स्मॉलर देन लेस देन और वो ग्रेटर देन का साइन है वो सिंपल ये वाला इस्तेमाल किया। इसके साथ वो बार हमने इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि ये बिटवीन थे, ये इसमें इंक्लूड नहीं थे। विदाउट इंक्लूडिंग अगर हम करेंगे तो ये वाला साइन इस्तेमाल करेंगे। ये क्वेश्चन 1 हमने सारा कंप्लीट कर लिया, उम्मीद है आपको समझ लगेगी। अगर कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में होगा तो वो पूछ लेंगे आप।